वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात। आज 1-on-1 मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 पर ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। पाक भारत समेत मसला कश्मीर पर भी बातचीत मुतवक्के। गुज़श्ता रोज अमरीका अरब इस्लामिक समिट के इख्तिताम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की खुशगवार मुलाकात हुई थी। दोनों ने रस्मी गुफ्तगू में एक दूसरे का हाथ थामे रखा। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अमरीकी महकमा खारिजा की उर्दू तर्जुमान ने ARY न्यूज को बताया, अमरीकी सदर ट्रंप पाक भारत जंग रोकने पर फख्र महसूस करते हैं। मार्गरेट मैकलाउड ने कहा, अमरीकी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मसला कश्मीर पर शिमला मुआहदे के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए। मार्च लास्ट मुनीर उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट और उन्होंने लीडरशिप के आला तरीन उन्होंने जो पैमाने पे पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत ने भारत को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गरूर खाक पे मिलाया। ये फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज की दलेरी और बेहतरीन हिकमत अमली का सबूत है। बताया, सदर ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अब अगला मरहला अमल दरामद का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। वजीर आजम से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर यूनुस ने बाहमी सफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइन करार देते हुए बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम की बिल गेट्स से भी मुलाकात में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। इंसदाद पोलियो ग़िज़ाई मयार के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मौशी रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन में अमली ताउन की तारीफ की। मौशी और मौशरती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। जनूबी पंजाब के अवाम का कसूर क्या है? बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, जलालपुर के इलाके पानी में है। वहाँ के लोग दरबदर हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। वफाकी हुकूमत अना की वजह से BISP से मदद नहीं कर रही। वफाकी हुकूमत को आलमी इमदाद की अपील भी करनी चाहिए। बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम की जाए। सिंध हुकूमत किसानों को ज़राई पैकेज देने जा रही है। काश्तकारों की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद न करनी पड़े। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। रोज मशवरे आ रहे हैं, दुनिया से इमदाद मांगो। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने का कैसे कह सकता है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर जवाब। कहा, अपने मशवरे अपने पास रखें, पंजाब खुद मैनेज कर लेगा। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, हाथ नहीं फैलाऊंगी। पंजाब के वसाइल से तामीर नौ का काम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 10,000 रुपए देता है। हमने 10 लाख रुपए दिए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जवाब। कहा, अफसोस है पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बिलावल भुट्टो छोटा भाई पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाए, सिंध में क्या हाल है, इस पर बात नहीं करना चाहती। डीजी खान में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बार बार जनूबी पंजाब का नाम लेकर लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जो बार बार जनूबी पंजाब करते हैं उन्हें भी इक़्तिदार मिला था, लेकिन काम वहाँ नवाज शरीफ ने किया। मैं वस्ती या जनूबी नहीं, एक पंजाब की वजीर आला हूँ। जैसे एक माँ बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, ऐसे ही मैं बतौर वजीर आला अवाम में तफरीक नहीं कर सकती।
सर्कुलर डेट, तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था। इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। गर्दिशी कर्ज तमाम वसाइल निगल रहा था, इससे निमटना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया, IPP से कामयाब मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान बहुत जल्द तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। कल IMF बोर्ड से मुलाकात हुई, MD IMF ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की तारीफ की, यकीन दिलाया सैलाबी सूरत हाल में भी ताउन जारी रहेगा। हुकूमत ने बिजली के वाजिबात का 1225 अरब के सर्कुलर डेट उतारने का मुआहिदा कर लिया। स्टेट बैंक, 18 बैंकों और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की शिराकत से मुआहिदा हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पावर सेक्टर की तंजीम 9 के लिए तारीख की सबसे बड़ी फाइनेंसिंग हो रही है। न सिर्फ पावर सेक्टर के मसाइल कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी, तमाम सार्फिन को इससे फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए का कहना है IMF वक्त ने सैलाब के बायस नुकसानात पर सूबाई हुकाम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। इनकम टैक्स गोशवारों की रेड लाइन से चंद रोज पहले आईआरएस फॉर्म में तब्दीली। टैक्स दहिंदगान के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाना दरदेश सर बन गया। FBI ने गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करना लाजमी करार दे दी। 24 सितंबर को 7E का कॉलम शामिल कर लिया गया। जो लोग गोशवारे जमा करवा चुके उनको दोबारा जमा करवाने होंगे। टैक्स दहिंदगान का सवाल, तर्जुमान FBI का कहना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं की गई। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। 7 जुलाई को जो फॉर्म अपलोड किया आज भी वही है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 लिख रहे थे, ये नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का इंदराज मुकम्मल तौर पर टैक्स गुजार की सवाबदीद पर है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सेनेटर फैसल वोडा ने टैक्स ना देने वालों को खबरदार कर दिया। कहा टैक्स देने की शरह कम से कम 15% इजाफी ना हुई तो अगले पिछले सारे गोशवारे खोल दिए जाएंगे। सख्त क्रैकडाउन की तैयारी है, फिर 30% में भी जान नहीं छूटेगी। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल और गोशवारों के फर्क की लिस्टें तैयार हैं। टैक्स चोरों की निशानदेही करने वालों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों फिर न कहना मैंने इत्तला नहीं दी। बंदूक उठाने वाले मुल्क को 2 लाख करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। भारत फंड्स देता है। अफगानिस्तान में इनके तरबियती कैंप हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज अहम कार्रवाई की। जुबैर और निसार नामी दहशतगर्द मारे गए। जहाज़ेब ने हथियार डाल दिए। अब लोग कह रहे हैं जुबैर एक वकील था। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। किसी को रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिसका फायदा मकामी लोगों को हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कलअदम तंजीमों ने जंग में दुश्मन का साथ दिया। कोशिश है भारत का नेटवर्क तोड़ा जाए। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। वजीर आला से कहूंगा वफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। £190 मिलियन केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस। थाना टैक्सिला में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद 4 मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान ने मौक़िफ़ अपनाया। PTI क़यादत के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान जुर्म कबूल कर चुके हैं।
یہ نظام جس طرح یہ چلا رہے ہیں ایسے نظام نہیں چلتے. ایک سپریم کورٹ رہا ہے, وہاں پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ہم جائیں گے. ہماری جج صاحبان سے ایک گزارش ہے, دلائل کی بنیاد پر, فیکٹس کی بنیاد پر انصاف کریں. جس طرح نظام چلایا جا رہا ہے ایسے نہیں چل سکتا. بانی پی ٹی آئی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سب کی نظریں عدلیہ پر ہیں. قوم انصاف کی امید رکھتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہماری تحریک اور جدوجہد جاری رہے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا بے بنیاد مقدمہ القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوخ کیا گیا. انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں, جیت ہر حال میں ہماری ہوگی. ترک صدر طیب اردوان وائٹ ہاؤس پہنچ گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کی اوول آفس میں ملاقات. امریکہ اور ترکی میں اہم معاہدے متوقع. ٹرمپ اردوان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے.